हेलो एवरीवन, माय नेम इज रामाश्रय राय। वेलकम एट एमएमसी। तो गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं कोरियोलेनस के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को डिस्कस करूंगा। ध्यान रखिएगा, यदि कोई स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आना आए तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर को अच्छे से समझिए विथ इमेज, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी तो कहानी आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो कोरियोलेनस, लेक्चर नंबर 76 है। तो कोरियोलेनस ये प्ले है आपका, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्ले, और इसकी स्टोरी तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है ना। ठीक है, तो कोरियोलिनस प्ले की स्टोरी के कैरेक्टर को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, और आप वीडियो को पॉज करके जहां जरूरत समझ में आए आप उसको लिखते जाइएगा। और जब तक आप उसको लिखेंगे नहीं ना, आपको समझ में ज़्यादा नहीं आएगा। सुनते जाइए और समझते जाइए, तभी चीज़ें आपको समझ में आए। ये देखिए, कोरियोलेनस का एक इमेज है। इमेज को भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरियोलेनस हैं, कोरियोलेनस के बारे में हीरो ऑफ द ये प्ले हैं, और बाकी डिटेल में मैं इनके बारे में ढेर सारी बातें आपको बताऊंगा। तो कोरियोलेनस का एक शॉर्ट कहते हैं इंट्रोडक्शन है, बाकी मैं डिटेल में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे। A Roman general, he is given the name Coriolanus after he leads the Roman armies to victory against the Volasian city of Coriolanus. Brave, fearsome in battle, and extremely honorable. He is also overly proud, immature, inflexible, and stubborn. इसके ये बहुत अच्छा था, बहुत बहादुर था, सारी क्वालिटी जिसके अंदर थी, ब्रेवरी थी, बट प्रॉब्लम केवल एक ही थी, थोड़ा नेचर जो इनका था बहुत हॉटी था, बहुत गुस्सैला था, और छोटे लोगों को बहुत छोटा समझते थे। उनको कई बार जानवरों से भी कंपेयर करते थे। इसके वजह से जो साधारण लोग थे इनसे फिर घृणा भी करने लगे थे। मैं आपको एक एक चीजें अब डिटेल में समझाऊंगा। देखिए, कोरियोलिनस इज द हीरो ऑफ द प्ले। सबसे बड़ी बात यह है, आपको याद रखना है कि कोरियोलिनस है क्या, ये हीरो ऑफ द प्ले है। ठीक है, इट इज हिज टाइटल बट हिज रियल नेम इज के.एस. मार्टस। इसका जो रियल नेम है वो के.एस. मार्टस है। इनको जो कोरियोलिनस नाम दिया गया है मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, मेंबर ऑफ पैट्रिशियन पार्टी। ये मेंबर क्या थे? मेंबर ऑफ पैट्रिशियन पार्टी थे। ही इज प्राउड ऑफ बीइंग मेंबर ऑफ अरिस्टोक्रेट। एक अच्छी फैमिली, एक अच्छी क्लास के होने की वजह से इनको बड़ा घमंड था कि मैं जिस ओहदे पर हूं वो अपने आप में बहुत विशेष है। इसी कारण क्या होता था, द ग्रेटेस्ट रिमार्केबल क्वालिटी ऑफ हिज पर्सनालिटी इज हिज करेज। और इनके अंदर एक क्वालिटी थी जो मैं ऑलरेडी बताया हूं, बहुत ब्रेव थे, बहादुर थे, मेहनती थे, हिम्मती थे। ये इनकी क्वालिटी थी। बिकॉज व्हेन ही वाज ओनली 15 ईयर्स ओल्ड ही वाज सेंट बाय हिज ब्रदर टू ज्वाइन रोमन आर्मी। इनकी उम्र बहुत कम थी, उसी समय ये क्या हो गए थे, है ना, आर्मी में चले गए थे। मतलब बहुत कम उम्र में ही इन्होंने आर्मी ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, ही वॉज इगोइस्ट टूवर्ड्स हिज ब्रेवरी। लेकिन ठीक है, बहादुर तो थे ये बहुत, बट इनके अंदर एक कमी थी कि थोड़ा इगोइस्ट थे, घमंडी हो गए थे। नॉर्मली जिसके अंदर बहादुरी आ जाती है, पैसा जाता है, पॉपुलैरिटी, प्रॉस्पेरिटी आ जाती है, वो घमंडी हो ही जाता है। ठीक है, और सो ही इज हेटेड बाय हिज राइवल ट्यूलस एफ्यूडस। वह उसका जो राइवल था, जो उसका प्रतिद्वंदी था, ट्यूलस एफ्यूडस था, वह उससे बहुत चिढ़ता था, बहुत ज्यादा उससे घृणा करता था। जनरल इन स्पेनिश आर्मी, और जो ट्यूलस एफ्यूडस है वो जनरल ऑफ स्पेनिश आर्मी है, वलेशियन आर्मी, whom Coriolanus wanted to defeat, and very soon Coriolanus became the greatest soldier of the Roman army। और कोरियोलिनस क्या है कि ट्यूलिस एफ्यूडस को डिफीट करना चाहता था। डिफीट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली बन ही जाता है ना ग्रेटेस्ट जनरल ऑफ रोमन आर्मी। Coriolanus wanted to defeat Tullus Epidus at any cost, either fair or foul। हर हाल में, किसी भी सूरत में जो कोरियोलेनस है वो ट्यूलस एफिडस को हराना चाहता था। ठीक है, कोरियोलेनस वाज पोस्थुमस चाइल्ड बिकॉज हिज फादर पास्ड अवे व्हेन द बैटल बिफोर हिज बर्थ। ठीक है, आप जानते हैं कि कोरियोलेनस का जो जन्म हुआ वो उसके पिता के देहांत के बाद हुआ। उसे पोस्थुमस चाइल्ड भी आप कह सकते हैं, राइट। और हिज मदर वलुमिनिया वाज एन एम्बिशियस लेडी एंड वांटेड टू सी हर सन ऑन अ हाईएस्ट पोस्ट ऑफ रोम। और जो इनकी मदर थी वलुमिनिया, वो अपने बेटे कोरियोलेनस को एक बहुत ही ऊंचे ओहदे पर देखना चाहती थी। So very soon when he was teenager, his mother sent him in the army and married him with Virgilia। इनकी मदर ने बहुत शीघ्र ही आर्मी में भेज दिया और इनकी शादी भी कर दिया वर्जीलिया नाम की लड़की से। एंड वेरी सुन ही बिकेम द फादर ऑफ अ सन। और बहुत जल्दी एक बेटा भी
पैदा हुआ। ठीक है, ड्यू टू हिज ब्रेवरी, इनकी बहादुरी की वजह से कोरियोलेनस वेरी सून बिकेम द चीफ जनरल ऑफ रोमन आर्मी। बहादुरी की वजह से, इनकी पर्सनालिटी के अच्छी पर्सनालिटी की वजह से इनको जनरल ऑफ रोमन आर्मी भी बना दिया गया। बट ड्यू टू हिज हॉटी नेचर पब्लिक बिकेम एंग्री विद हिम, एंड व्हेन पब्लिक गैदर्ड इन द मार्केट प्लेस कोरियोलेनस रिब्यूक्ड देम एंड कंपेयर्ड देम विद शीप एंड गोट्स। लेकिन ये क्या करते थे, जब पद मिल गया, ओहदा मिल गया, तो ये क्या करते थे, कॉमन लोगों को, साधारण लोगों को जानवरों की तरह ट्रीट किया करते थे। ये इनकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी। So the commoners of the country became angry against him and decided to dispose him from the post. इसीलिए जो कॉमनर्स थे, जो महत्वपूर्ण लोग थे, वो साधारण और महत्वपूर्ण सभी लोग इनसे ईर्ष्या करने लगे और इनको उस पोस्ट से हटाना चाहते थे। बट द सीनेट वॉज नॉट अग्री फॉर दैट। लेकिन जो सीनेट था इस चीज के लिए नहीं एग्री था कि कोरियोलेनस इतना महान है, इतना बहादुर है, इसको इस पद से हटाना ठीक नहीं है, क्योंकि दुश्मन इस चीज को जान करके नाजायज फायदा उठाएंगे। Although Brutus and Agricola tried their best to dispose him, they were unable to get desired result. ब्रूटस इसमें जो कैरेक्टर है वो विलन का रोल प्ले करता है, एग्रीकोला, ये दोनों लोगों ने अपने तरीके से कोशिश किया कि इसको हम इस अपने रास्ते से हटा दें, लेकिन हटा नहीं पाए। At this time the news spread like wildfire, Volscian Spanish army are proceeding towards attack. तभी पता चलता है कि जो वोलेशियन आर्मी है वो रोम की तरफ बढ़ रही है, राइट। कोरियोलेनस विद कॉमिनस चीफ सीनेटर वेंट टू फेस द बैटल, और कोरियोलेनस और कॉमिनस ये दोनों लोग जाते हैं, युद्ध को फेस करते हैं और ट्यूलिस एफिडियस को बहुत बुरी तरीके से परास्त करते हैं। एंड डिफीटेड द स्पेनिश आर्मी इन द बैटल। कोरियोलेनस प्लेड द वाइटल रोल एंड बिकेम द हीरो ऑफ दिस, है ना, of hero. That is why commoners rewarded him with the name Coriolanus. अब ध्यान दीजिएगा कि इस युद्ध में कोरियोलेनस बड़ी बहादुरी से लड़ता है और ट्यूलिस एफिडियस को बहुत बुरी तरीके से पराजित करता है, और इसने रोम के सिटी कोरियोली को बचा लेता है। तभी कॉमनर्स जो थे उन लोगों ने इनको टाइटल क्या दे दिया, कोरियोली सिटी को बचाने की वजह से इनको जो टाइटल दिया वो कोरियोलेनस टाइटल दे दिया। बट द कॉमनर्स ऑफ द रोम वर नॉट अग्री विद कोरियोलेनस ड्यू टू हिज हॉटी नेचर। सब कुछ ठीक था, लेकिन इनका जो हॉटी नेचर था, लोग अग्री नहीं थे, लोग इनसे खुश नहीं थे। सो ड्यू टू द एफर्ट ऑफ द ब्रूटस एंड हिज फ्रेंड्स सिटरस, कोरियोलेनस वॉज एक्साइल्ड बाय द सीनेट एंड ऑल्सो फ्रॉम द कंट्री। लेकिन दुर्भाग्य ये कि एट लास्ट सीनेट के द्वारा, लोगों के द्वारा, है ना, विपक्ष में जाने की वजह से कोरियोलेनस को उसको देश से निकाल दिया जाता है। ठीक है, एट दिस कोरियोलेनस बिकेम वेरी पुअर। इन दैट कंडीशन ही हैड ओनली वन ऑप्शन टू ज्वाइन ट्यूलिस एफिडियस स्पेनिश आर्मी एंड टू बिकम द स्टंट राइवल फॉलोअर ऑफ हिज कंट्री। अब क्या होता है, जब कोरियोलेनस को इसको देश से निकाल दिया जाता है तो अपने ही देश के खिलाफ लड़ने के लिए अपने ही दुश्मन ट्यूलिस एफिडियस से मिल जाता है, और इसी की तलाश में, इसी की सर्च में ऑलरेडी ट्यूलिस एफिडियस था। समझ रहे हैं कहानी आप लोग। कोरियोलेनस विद ट्यूलिस एफिडियस डिसाइडेड टू डिफीट रोम एट एनी कॉस्ट। ही मार्च्ड एंड डिफीटेड मेनी प्रोविंस ऑफ द रोम एंड रोमन जनरल्स। फिर क्या होता है, ट्यूलिस एफिडियस और कोरियोलेनस दोनों मिलकर के रोम पर आक्रमण करते हैं और बहुत बुरी तरीके से एक के बाद एक सारे शहर को डिफीट करने लगते हैं। बट एट लास्ट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हिज मदर, तभी उसके मदर की सूचना आती है कि एक लेटर आता है, एक पत्र आता है कि बेटा तुम अपने देश के खिलाफ मत लड़ो। वहीं से कोरियोलेनस क्या होता है, अपने देश के फेवर में लड़ने लगता है और सेक्रेटली ट्यूलिस एफिडियस उनको मार देता है। देखिए, रिक्वेस्ट ऑफ हिज मदर, कोरियोलेनस डिसाइडेड टू कम इन रोम बट एट दैट टाइम ट्यूलिस एफिडियस किल्ड कोरियोलेनस। लेकिन जैसे सूचना पता चलती है कि अब कोरियोलेनस अपने देश की तरफ लड़ेगा, ट्यूलिस एफिडियस उसको पीछे से मार देता है। ट्यूलिस एफिडियस आप समझ गए होंगे बहुत कुछ इसके बारे में। ट्यूलिस एफिडियस जो है, ही इज द ग्रेटेस्ट जनरल ऑफ द वोलेशियन रोमन्स आर्मी एंड ही बिटरली हेट्स कोरियोलेनस। बहुत ज्यादा घृणा करता था भाई, दुश्मन था। बिकॉज सेवरल टाइम्स ही वॉज डिफीटेड बाई कोरियोलेनस, क्योंकि कई बार कोरियोलेनस ने ट्यूलिस एफिडियस को हराया था। When Ephidius attacked Corioli, Ephidius was defeated by Coriolanus in the combat. So Ephidius wanted to take revenge to Coriolanus, so he made compromise with him. इसीलिए वो कोरियोलेनस से बदला लेना चाहता था, इसीलिए कोरियोलेनस से मिल भी जाता है, क्योंकि वो चाहता था कि उससे मैं बदला कितने अच्छे से लूं, उसको देश से और उससे।
ठीक है। When Coriolanus was exiled with the help of Coriolanus, Aufidius defeated Rome. But when Coriolanus decided that I will again fight for my country, he killed Coriolanus. मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोरियोलेनस के साथ मिलकर के रोम पे अटैक करता है, लेकिन तैसे ही कोरियोलेनस की मदर रिक्वेस्ट करती है बेटा अपने देश के खिलाफ मत लड़ो। अब वो डिसाइड करता है कि अपने देश के फेवर में लड़ेगा, फिर ट्यूलियस एफिडियस उसको मार देता है। आई एम वेरी श्योर समझ में आ गया होगा। ये है वर्जिलिया। वर्जिलिया जो है ये है कोरियोलेनस की वाइफ है। तो कोरियोलेनस की वाइफ है, बहुत आइडियल, बहुत सुंदर, बहुत समझदार है, ठीक है। आ रोमन नोबल वोमेन एंड कोरियोलेनस लॉयल वाइफ इज मोस्ट लवेबल कैरेक्टर इन द प्ले। बहुत ही समझदार, सुंदर, सुशील औरत रहती है। ड्यू टू अफेक्शन टूवर्ड्स हर हस्बैंड, when Coriolanus was going to defeat Roman with Volscian, she strongly protested it, but Coriolanus did not, है ना, care about her suggestion, है ना। एक्चुअली क्या होता है कि ये वर्जिलिया ड्रीम, इनकी जो वर्जिलिया वाइफ है ड्रीम देखती है कि मेरे पति के साथ कुछ गड़बड़ होने वाला है। ये मना करती हैं ट्यूलियस एफिडियस के साथ मत जाइए, लेकिन फिर ये नहीं मानते हैं। लास्ट में फाइनली इनकी मौत हो जाती है। About her suggestion, her dream was proved very soon that he will not return again. जब ये जाते हैं, नहीं मानते हैं, तो ये समझ में आ जाता है अब मेरे पति दोबारा लौट के नहीं आएंगे। ये है वोल्यूमिनिया और कोरियोलेनस की ये मदर हैं और बहुत ही एम्बिशियस लेडी हैं। घटना इन्हीं की वजह से होती है। It is said that every great man has a great mother. So Voluminia is example of it. She made her son that greatest warrior of Roman, although she became widow just before the birth of her son. मैंने बताया ही है कि कोरियोलेनस के पैदा होने से पहले ही ये विडो हो चुकी थी और देश के प्रति अत्यधिक लगाव होने की वजह से ये अपने बेटे को अपने देश के खिलाफ लड़ने से मना करती हैं, जिसकी वजह से उनके बेटे की मौत होती है। कहा जाता है कि कोरियोलेनस के मौत का सबसे बड़ा कारण इसकी मदर ही थी। अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक, वोल्यूमिनिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ हर सन बिकॉज ड्यू टू द सजेशन ऑफ हिज मदर, कोरियोलेनस डिसाइडेड अगेन टू रिटर्न रोम एंड टू फाइट फॉर हिज कंट्री, और इसी वजह से उसकी मौत भी होती है। अगला कैरेक्टर है ब्रूटस। इसे आप पहचान लीजिए, ब्रूटस है। ब्रूटस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। आप जानते हैं जूलियस सीजर में ब्रूटस है, बट वहां उसका पॉजिटिव रोल है, यहाँ इसका नेगेटिव रोल है। वन ऑफ द ट्रिब्यून्स elected by the common people and plebeians of the Roman to serve their representative in the government. ये गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव है। A clever politician, he regards Coriolanus as a great danger to the class he represents and the Roman states and works to keep him out of power. और इसी की वजह से ये लोगों को समझाता है कि कोरियोलेनस हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है, अगर ये रहेगा तो हमारे देश में ये प्रॉब्लम होगी। अपने तरफ से ये कोरियोलेनस का सबसे बड़ा दुश्मन रहता है। द कैरेक्टर ब्रूटस इज ऑल्सो इन द प्ले जूलियस सीजर, बट इन द प्रेजेंट प्ले कोरियोलेनस ही हैज प्लेड द रोल ऑफ विलन with Sicinius because Brutus supported the commoners while opposed the patricians. So according to the critic, Brutus was an stoic man who was unable to take the proper decision and check the reality of man. ठीक है, ये एक तरह से विलेन का रोल प्ले करता है और कोरियोलेनस के खिलाफ जाता है। कॉमिनस है, आप इनको भी देख लीजिए। कॉमिनस का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है इस प्ले में। तो कॉमिनस क्या है? अ पैट्रिशियन ऑफ रोमन एंड फॉर्मर काउंसिल। ही इज अ फ्रेंड ऑफ कोरियोलेनस भी है। He is one of the general who leads the Roman army against the Volscian. ये भी एक जनरल रोमन आर्मी के जनरल रहते हैं और साथ में हमेशा लड़ते हैं कोरियोलेनस के। He is the commander of the Roman army and most senior person of patrician. He is fully honored Coriolanus. So after that defeat of Aufidius, he gave the title Coriolanus to the Caius Marcius. Caius Marcius से कोरियोलेनस की टाइटल कॉमिनस ने ही दिया था क्योंकि ये काफ़ी सीनियर था कोरियोलेनस से। ठीक। मेनियस जो है ये भी एक साधारण कैरेक्टर है, सिंपल कैरेक्टर है। मेनिनियस क्या है? मेनिनस अ रोमन नोबल मैन आर पैट्रिशियन एंड अ फ्रेंड टू कोरियोलेनस। ये कोरियोलेनस के बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं और गिफ्टेड विद क्लेवर टंग, और ये बहुत ही अच्छी बाणी बोलते थे, अच्छे शब्द बोलते थे, जिससे कोरियोलेनस इनसे बहुत खुश रहता था। ही हैज अ रेपुटेशन एज अ ग्रेट विट विच ही यूज डीपली टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट। और ये हमेशा युद्ध लड़ाई को बचाने के लिए हमेशा अच्छे शब्दों का प्रयोग करते थे, लेकिन चल नहीं पाता था इनका कुछ भी। सिसिनियस क्या है? सिसिनियस भी एक बहुत माइनर कैरेक्टर है, हम लोग इसको देखेंगे। अ रोमन ट्रिब्यून्स, अ क्लेवर पॉलिटिशियन एंड ब्रूटस एलाई इन द स्ट्रगल अगेंस्ट द कोरियोलेनस। ठीक है। नेक्स्ट टीटस लार्टियस।
तो टीटस लार्टियस क्या है, ये भी एक माइनर कैरेक्टर है भाई, कैरेक्टर तो इंपॉर्टेंट होता ही है। तो एन ओल्ड रोमन नोबलमैन, ही इज अपॉइंटेड अलोंग विद कॉमिनस एज अ जनरल अगेंस्ट द वोलेशियन। ये भी आर्मी का जनरल रहता है और कॉमिनस के साथ हमेशा रहता है, ठीक है। वेलेरिया एक विमेन कैरेक्टर है, साधारण कैरेक्टर है। वेलेरिया जो है वर्जिलिया और वल्यूमिनिया, अ रोमन नोबल वुमेन, शी इज क्लोज फ्रेंड विथ वर्जिलिया एंड वल्यूमिनिया। वर्जिलिया और वल्यूमिनिया की क्लोज फ्रेंड रहती हैं। यंग मारिटस आप समझ सकते हैं, यंग मारिटस जो है कोरियोलिनस का बेटा रहता है और इसका भी एक बहुत छोटा सा रोल है। कोरियोलिनस एंड वर्जिलिया सन, उसका बेटा रहता है। और गाइस आज के इस लेक्चर में मैंने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को है ना एक्सप्लेन करने की कोशिश मैंने किया। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप वीडियोस को रोक करके आराम से लिखते चलिए और सुनते चलिए, समझते चलिए, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो गाइज अगर वास्तव में कुछ एंजॉय किया, कुछ सीखा तो लाइक द वीडियो, नहीं है तो प्लीज डिसलाइक द वीडियो। वन मोर रिक्वेस्ट, सो प्लीज इफ यू आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो you'll be notified with all latest videos. One more request, please send this link to your friends near dear and sweetheart one. At last, please send your valuable comment. According to your comment, I'll be working. So thanks for joining with me. Good day all and take care all.